हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डे 19 ऑफ डेली वोकैबुलरी सीरीज में। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अभी तक की 18 क्लासेस को डेली रिवीजन कर दे होंगे, अच्छे से लर्न कर दे होंगे और वीकली बेसिस पे भी उनको रिवाइज कर दे होंगे, तभी वो लर्न रहेंगी दिमाग में, आपकी एकदम फिट बैठेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड जो कि है ब्यूकॉलिक। क्या वर्ड है? ब्यूकॉलिक। और ये कैसा वर्ड है? एडजेक्टिव है। ये विशेषता विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो ये विशेषण है। ब्यूकॉलिक का मतलब होता है ग्रामीण, बहुत ज़्यादा ग्रामीण एरिया से, रूरल एरिया से। कहाँ से? रूरल एरिया से, या फिर बहुत ज़्यादा रिलेटिंग टू द कंट्री साइड, बिल्कुल अपने क्षेत्र से आना, रूरल क्षेत्र से आना, बहुत जहाँ पे शांति रहती हो, बिल्कुल पीसफुल एरिया रहता है ना गांव वगैरह में, वैसे ही ब्यूकॉलिक ग्रामीण। देहाती भी बोलते हैं उसको, एक भाषा में याद कर लीजिए, देहाती, सबको पता होगा देहाती। रस्टिक क्या है? डस्टिक, बहुत ज़्यादा, वैसे याद कर लीजिए, गाँव में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, उससे डस्ट उड़ रही है, तो ब्यूकॉलिक ग्रामीण डस्टिक। पेस्टोरल, क्लोजेस्ट मीनिंग सिनोनिम यही पूछा जाता है, पेस्टोरल। क्या? पेस्टोरल। ठीक है। कंट्री साइड। द पेंटर वॉज इंस्पायर्ड बाय द ब्यूकॉलिक लैंडस्केप ऑफ द विलेज। जो पेंटर था वो गांव की जो लैंडस्केप, जो चित्र बना हुआ था वहाँ का, लैंडस्केप जो बनी हुई थी ब्यूकॉलिक, बिल्कुल ग्रामीण रूप में देखकर उसमें बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हो गया, इंस्पायर हो गया। ठीक है। आज का सेकंड वर्ड है गॉश। इसको क्या पढ़ते हैं? गॉश पढ़ते हैं। ये भी एक विशेषण है, जो विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विशेषण। ठीक है। गॉश, गॉश का मतलब होता है बहुत बेढंगा। कैसा? बेढंगा। या फिर आप कह सकते हैं भद्दा है बहुत ज़्यादा, अनाड़ी है, उसे कोई काम नहीं आता, बिल्कुल अनाड़ी है। ठीक है। असभ्य भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? असभ्य। ठीक है। या फिर आप फूहड़ भी बोल सकते हैं। फूहड़, बेसिक शब्द बता देती हूँ जो, जिससे आप लोग को ये लर्न रहे। फूहड़ बहुत ज़्यादा गौश है। ठीक है। लेकिन सोशल ग्रेस और ऑकवर्ड इन द मैनर, जो कि जिसका जो मैनर हो, जो व्यवहार हो, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो, विचित्र सा हो, और जो सामाजिक वातावरण में ढलने लायक ना हो, उसके लायक मतलब उसके अंदर कमी है उस चीज़ की। क्लमसी है, बहुत ज़्यादा क्लमसी है, जिसको भद्दा बोलते हैं। बहुत भद्दा है देखने में, बातें करने में उसका तरीका नहीं है कोई भी। क्लमसी। टैक्टल, ऐसे जिससे टैकल नहीं किया जा सकता, ऐसे याद कर लीजिए, जिससे हम टैकल नहीं कर सकते उसको बोलते हैं। इन एक्सपर्ट भी अनाड़ी है तो अनाड़ी एक्सपर्ट थोड़ी होगा, इन एक्सपर्ट भी बोल देते हैं। अनस्किल्ड बोल दीजिए। ऑकवर्ड है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है, विचित्र है, बेडब्बा है। अनसिविलाइज्ड भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है। अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड। ठीक है। इम्पोलाइट है, नेचर तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पोलाइट है। कैसा है? इम्पोलाइट है। ठीक है। और क्या यूज़ कर सकते हैं? एक दो वर्ड और इसके हैं। हाँ, ये भी लिख लीजिए आप साथ में, आप मुझे लर्न या मुझे खुद को याद आ रहे हैं तो सोचा बता ही दें। कॉर्ड से बहुत ज़्यादा ऐसे याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा कठोर सा है, कॉर्ड सा है, उसका कोई तरीका नहीं है बातचीत करने का। अनकाउच है, उसको काउच पे कैसे बैठते हैं उसे पता ही नहीं है। अनकाउच है, काउच पे कैसे बैठते हैं उसे पता ही नहीं है। बूदिश है, बूदा कैसे खाते हैं उसे ढंग ही नहीं है खाने का, बिल्कुल बूदिश है। ठीक है। काफ़ी वर्ड हो गए, इसको लिख लीजिएगा सभी। हिज गॉश बिहेवियर एट द डिनर पार्टी एम्बेरेस्ड हिज फ्रेंड्स। जो उसका अभद्र व्यवहार था डिनर पार्टी, जो डिनर चल रहा था वहाँ पे, जो उसका व्यवहार था, अभद्र व्यवहार, उसके सभी दोस्तों को एम्बेरस कर दिया, मतलब बहुत लज्जित कर दिया बिल्कुल ही। थर्ड वर्ड है आज का ब्लिस्टर। क्या वर्ड है? ब्लिस्टर, जिसका मतलब होता है, ये एक नाउन भी हो सकता है, एक वर्ब भी। अगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं कैसे? वर्ब के सेंस में भी यूज़ होता है, नाउन के यूज़ में भी। इसको क्या बोलते हैं? फफोला। जो आपके छाले वगैरह पड़ जाते हैं, जिसमें पानी भर जाता है, जल जाते हैं तो भी हो जाता है ऐसा, जल जाता है तो उसमें पानी से भर जाता है, मोटा सा हो जाता है, उसको ही बोलते हैं। अ स्वेलिंग फिल्ड विद फ्लूइड ऑन द स्किन ड्यू टू फ्रिक्शन और बर्न्स टू फॉर्म ब्लिसर्स। देखिए, जो मूड स्वेलिंग मतलब सूज जाता है, किससे भरा होता है? फ्लूइड, पानी से, स्किन पर, किसकी वजह से? फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से या फिर जल जाने की वजह से, तो वो फॉर्म क्या बनाते हैं? ब्लिस्टर बनाते हैं। ठीक है। सोज भी बोलते हैं उसको। बॉयल एज अ नाउन यूज़ कर सकते हैं। बॉयल, बर्न, जलने की वजह से, इरिटेट होते हैं हम, इरिटेशन होती है उसको बोलते हैं। इंजरी भी बोल दीजिए, चोट वगैरह पता होना चाहिए आपको। ठीक है। आफ्टर वॉकिंग फॉर आवर्स इन टाइट शूज ही डेवलप्ड अ पेनफुल ब्लिस्टर ऑन हिज हील। बहुत लंबे, आपने देखा होगा जब आप लोग शूज़ पहनते हैं काफ़ी समय समय तक, मान लीजिए 4-5 घंटे कंटिन्यूसली जब आप पहनते हैं, तो जब आपने कहा था छोटे छोटे फफोले से कुछ शूज़ या सैंडल्स सूट नहीं करते हमको, तब भी ऐसा हो जाता है, छोटे छोटे ब्लेसर से बन जाते हैं। ठीक है। आज का फोर्थ वर्ड देखते हैं। क्या है फोर्थ वर्ड आज का? फोर्थ वर्ड है आज का एप्राइज। क्या वर्ड है? एप्राइज, जिसका मतलब होता है, ये एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब है। वर्ब क्या करते हैं? जो का मेन वर्ब होती हैं, कुछ वर्ब्स होते हैं ऐसी होती हैं जिसका, जैसे कि अप्राइज का यूज सेंटेंस हम कैसे बनाए, देखिए इसमें अप्राइज का यूज होता है। द मैनेजर अप्राइज्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द न्यू कंपनी पॉलिसी। तो पहले मीनिंग समझ लेते हैं। टू इन्फॉर्म और नोटिफाई समवन अबाउट समथिंग, जानकारी देना किसी को, कुछ होने वाला है, सूचना देना। ठीक है। सूचित करना, सूचना देना, जानकारी देना। टू इन्फॉर्म करना, किसी को बताना, ज्ञात करवाना। नोटिफाई करना, उनको सूचना देना, समन कोई चीज़ हो रही है उसके बारे में। इन्फॉर्म करना, नोटिफाई करना, ब्रीफ देना, किसी को, एक ऑफिस वगैरह में बोलते हैं ना, ब्रीफ देना, इस तरीके से। द मैनेजर अप्राइज टू द एम्प्लॉयज ऑफ द न्यू कम, अप्राइज के साथ ऑफ आता है, ये ध्यान रखिएगा, ऑफ।
द मैनेजर अप्राइज्ड द एम्प्लॉयज़ ऑफ द न्यू कंपनी पॉलिसी, जो नई कंपनी की पॉलिसीज़ बनी थी, नीतियाँ बनी थी नई नई, उसके बारे में एम्प्लॉयज़ को जानकारी दी। आज का फिफ्थ वर्ड है एफ्लुएंस। क्या वर्ड है? एफ्लुएंस। ये एक नाउन है। क्या है? संज्ञा है। एफ्लुएंस जिसका मतलब होता है समृद्धि। कैसी समृद्धि? पैसा, बहुत पैसा होना, समृद्ध होना बिल्कुल ही पैसों से, और आपको बहुत वैभव होना। क्या होना? वैभव होना, बहुत पैसे वाला होना, अच्छे घर से होना, अमीरी होना, सिंपल भाषा में कहें तो अमीर होना, धनवान होना। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, धनवान होना। क्या होना? धनवान होना। या फिर आप कह सकते हैं, हम किसी भी चीज़ की अधिकता होना को बोल सकते हैं। एफ्लुएंस होना, प्रचुरता होना, बहुत अत्यधिक मात्रा में होना, प्रचुरता होना, संपन्न होना। द स्टेट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी ऑफ, और अ लॉट ऑफ मनी और वेल्थ, बहुत सारा पैसा होना, बहुत ज़्यादा समृद्धि होना, उसको बोलते हैं एफ्लुएंस होना। वेल्थ, वेल्थ, ठीक है, बहुत ज़्यादा धनवान होना, उसको वेल्थ। किसी के पास प्रॉपर्टी है काफ़ी सारी, उसको बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी। जैसे आपने फेस्टिवल्स वगैरह पर नहीं देखा होगा, लोग विश करते हैं तो ये बोलते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। ठीक है, समृद्धि, आपको खूब समृद्धि दे, शक्ति दे, ताकत दे, इस तरीके से। तो वही एफ्लुएंस। ऑपुलेंस, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा को बोलते हैं ऑपुलेंस। हिज एफ्लुएंस वॉज एविडेंट फ्रॉम हिज लग्जीरियस मैंशन एंड एक्सपेंसिव कार्स। उसके एक्सपेंसिव कार्स, उसका मैंशन जो बना हुआ था, बिल्डिंग पूरी बड़ी सी मैंशन बना हुआ था, उसको, उसका पूरा लग्जीरियस था वो, उसको देखकर पता लग रहा था कि हाँ, बहुत ये अच्छा समृद्धशाली व्यक्ति है, मतलब बहुत अच्छे परिवार से है। चलिए आज का सिक्स्थ वर्ड देखते हैं। सिक्स्थ वर्ड है आज का जर्मेन। क्या वर्ड है? जर्मेन, जो कि एक एडजेक्टिव है। क्या है कि एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है उपयुक्त। क्या? उपयुक्त। ठीक है, रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड, मतलब जो कोई, जो जिस बात पे, सब्जेक्ट पे बात हो रही है उसके लिए रेलेवेंट है। मतलब रेलेवेंट का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और फिर कोई ऐसी उसमें बात करी जो, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, उस पॉइंट से, उस टॉपिक से लेने का कोई, उसका, उस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, उस तरीके से ही इसका मतलब हुआ कि जो ज़रूरी है, जिसकी ज़रूरत है, वो चीज़ डिस्कस करने के लिए जो सब्जेक्ट था उसमें वो पॉइंट रेलेवेंट था, ज़रूरी था। ठीक है, न्याय संगत होना, या फिर आप प्रासंगिक बोल सकते हैं। नॉर्मल बोलते हैं मिलता जुलता, याद कर लीजिए, मिलता जुलता उससे रेलेवेंट है बिल्कुल। ठीक है, मिलता जुलता, संबंधित, किसी भी विषय से संबंधित। रेलेवेंट का मतलब संबंधित, याद कर लीजिए, जिस विषय से संबंधित, जिसको डिस्कस कर सकते हैं। रेलेवेंट होना, संबंधित होना, पर्टिनेंट होना, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल है जैसे बोलते नहीं है, फॉर्म्स वगैरह में आता है, उस तरीके से एप्लीकेबल होना। हिज कमेंट्स वर नॉट जेन्युइन टू द डिस्कशन एंड वर इग्नोर्ड, जो उसके कमेंट्स थे, जो उसने अपने कमेंट्स दिए थे, वो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं थे, जेन्युइन नहीं थे, डिस्कशन में ज़रूरी थे ही नहीं, बिल्कुल उसका कोई संबंध ही नहीं था डिस्कशन से, उसको इग्नोर कर दिया जाना चाहिए, मतलब उसको इग्नोर कर दिया जाए। ठीक है, आज का सेवन्थ वर्ड देखते हैं। सेवन्थ वर्ड क्या है? आप इसमें देखिए, एक आध कुछ वर्ड लिख लीजिए, मुझे याद आए हैं अभी। अप्रोप्रिएट लिख लीजिए, सबसे इजी वर्ड अप्रोप्रिएट है, जिससे आपको और इजी हो जाएगा लर्न करने में। अप्रोप्रिएट कह सकते हैं। सुटेबल, ये तो सबको पता ही होगा, सुटेबल हो गया। या फिर आप कह सकते हैं करेक्टेड, रेलेवेंट, रिलेटेड, ये तो बेसिक वर्ड है। और एक आप लोग लिख लीजिए कंसिस्टेंट, भी एक, मतलब मिलता जुलता है ये आप ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल क्लोजेस्ट है, बट मिलता जुलता है। ठीक है, पर्टिनेंट बता ही दिया। सेवन्थ वर्ड देखते हैं आज का। सेवन्थ वर्ड है आपका कॉवनेंट। क्या वर्ड है? कॉवनेंट। ठीक है, ये एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। अब चलिए देखते हैं समझौता। आपको समझौता से, अगर आप लोग को याद हो, आप लोग लर्न कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि समझौता से मैंने अभी पीछे क्लासेस में 2-3 वर्ड कराए हैं। आपस में समझौता होना, सेटलमेंट हो जाना, अनुबंध हो जाना। क्या हो जाना? अनुबंध हो जाना, करारनामा हो जाना। मतलब इकरारनामा मतलब होता है दोनों की सहमति हो जाना, किसी भी बात पर एग्री हो जाना। ठीक है, एक फॉर्मल और लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच जो लीगल एग्रीमेंट हुआ, जो समझौता हुआ, उसको बोलते हैं कॉवेनेंट। अच्छा, बॉन्ड सुने हैं? कॉवेनेंट बॉन्ड होते हैं क्या? उसमें केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ोगे, दो का बॉन्ड्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं, उसमें कॉवेनेंट बॉन्ड का जिक्र होता है। ठीक है, और देख लेते हैं एग्रीमेंट। हाँ, एग्रीमेंट अगर आप लोग को याद हो तो एक हारमनी वर्ड कराया था, हारमनी। ठीक है, अकॉर्ड वर्ड भी कराया है मैंने, हाँ, अकॉर्ड। ठीक है, संधि, ट्रीटी भी लिख सकते हैं आप, ट्रीटी। पैक्ट साइन होना, पैक्ट साइन होते हैं, जैसे पुनः पैक्ट हुआ था उस तरीके से ही पैक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अलायंस बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए? अलायंस बोल सकते हैं। प्लेज वगैरह तो थोड़ा सा डिफरेंट और प्रतिज्ञा के सेंस में आ जाएगा प्लेज वगैरह। ठीक है, द टू कंट्रीज साइंड अ कॉवेनेंट टू मेंटेन पीस, शांति बनाए रखने के लिए दो कंट्रीज ने आपस में समझौता, एक पैक्ट साइन किया, एक कॉवेनेंट बॉन्ड किया। ऐसे याद कर लीजिए, बॉन्ड है, दोनों को जोड़ रहा है, इस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं आज का एट्थ वर्ड। एट्थ वर्ड आज का क्या है? रेसेंट। क्या वर्ड है?
रेसेंट, जिसका मतलब होता है, ये क्या है, एक वर्ब है। क्या है? रेसेंट एक वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, अमान्य कर देना, या फिर खंडन करना, किसी चीज़ का खंडन करना। एक सेकंड, खंडन करना किसी चीज़ का, ठीक है। या फिर वापस ले लेना, कोई एग्रीमेंट किया, साइन किया, ऐसे याद कर लीजिए, वो एग्रीमेंट हुआ था, अब अचानक से उन्होंने मना कर दिया, जो हेड था उसका वापस ले लिया अपने एग्रीमेंट को। ऑफिशियल तरीके से उसको मना कर देना, रद्द कर देना, रिवोक कर देना। रिवोक के आप लोग सिनोनिम बताएंगे, वर्ड मैंने कराया है क्लासेस में। रिवोक कर दिया, बिल्कुल ही रद्द कर दिया उसको। रिपील कर देना, रिपील भी कराया है। विदड्रॉ कर लेना मतलब वापस ले लेना, विदड्रॉ कर लेना। एनल कर देना, बिल्कुल रद्द कर देना, नष्ट कर देना। रेफ्यूट भी एक वर्ड होता है, रेफ्यूट मना करना। डिनाई सिंपल भाषा में डिनाई लिख लीजिए। कॉन्ट्राडिक्ट तो विरोध भाषा में हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट लिख सकते हैं। नलिफाई याद हो आपको तो नलिफाई। इनवैलिडेट कराया था एक वर्ड, इनवैलिडेट, ठीक है। ये सब नोटबुक में लिख लीजिएगा। ये वर्ड नलिफाई वर्ड आया है कई बार, रिफ्यूट वर्ड आया है। द कंपनी डिसाइडेड टू रेसेंड द जॉब ऑफर ड्यू टू बजट कट्स। बजट कम होने की वजह से द कंपनी डिसाइड किया कि वो जॉब ऑफर को रद्द कर देंगी, मतलब जो रद्द करने, उन्होंने जॉब ऑफर निकाली थी पहले, फिर लेकिन बजट देखा उन्होंने अपना, तो उन्होंने फिर रद्द कर दिया, रेसेंड कर दिया, मना कर दिया, खंडन कर दिया, ठीक है। नाइन्थ वर्ड देखते हैं। नाइन्थ वर्ड है आपको कोलोसल। अगर आप लोग को मैंने पहले भी ये वर्ड कराया कोलोसल का। कोलोसल क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे देखिए, ऐसे याद कर लीजिए। कोलोसल का वैसे जो मीन होता है वो एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा विशाल, ठीक है। अति विशाल, विशाल, महाकाय, बहुत ज़्यादा महाकाय, ठीक है। या फिर विराट रूप को बोलते हैं, किसको? विराट रूप को बोल देते हैं उस तरह। कोलेसल काजल, अगर गर्ल्स वगैरह को पता हो तो कोलेसल काजल होती है, उससे आंखें क्यों लगाते हैं हम काजल? कोलेसल का, जिससे कि हमारी आंखें खूब बड़ी बड़ी दिखाई दे, इसलिए हम काजल लगाते हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए। एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ी, साइज में भी, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी होना। ह्यूज होना, मैसिव, मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा। ह्यूज होना, गिगेंटिक, गिगेंटिक वर्ड कराया था, इसके सिनोनिम्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गिगेंटिक वर्ड है। और बताइए क्या क्या कराया था, और कौन से वर्ड्स कराए थे? मॉन्स्ट्रस भी कराया था, मॉन्स्ट्रस, ठीक है। एनर्मस, ह्यूज, एनर्मस, मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस भी एक बड़े सेंस में। गिगेंटिक हो गया। वास्ट तो आप लोग को पता ही होना चाहिए। इमेंस भी होता है, इमेंस, ह्यूज, ठीक है। और ट्रेमेंडस, हाँ एक वर्ड लिख लीजिए, ट्रेमेंडस भी होता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोलोसल ब्रिज टुक नियरली अ डेकेड। जो कंस्ट्रक्शन था, जो काम चल रहा था ब्रिज को, पुल को बनाने का, पुल इतना ज़्यादा बड़ा विशाल बनना था, तो उसके कंस्ट्रक्शन ने लगभग एक डेकेड्स ले लिया, इतना लंबा समय ले लिया है, ठीक। आज का लास्ट वर्ड है कर्जरी। क्या वर्ड है? कर्जरी। अब आप इसको कैसे याद करेंगे मैं बताती हूँ अभी। पहले तो ये देखिए, ये है एक एडजेक्टिव। क्या है? एक एडजेक्टिव है। कर्जरी का मतलब होता है सरसरी तरीके से। सरसरी अब कैसे, क्या मतलब है? ऊपर ऊपर से, बस ऊपर ऊपर से देख लिया, अंदर बहुत ज़्यादा डीपली नहीं गए, ऐसे ही मतलब टालने के सेंस में, ध्यान नहीं दिया अच्छे तरीके से, बस आप ऊपर ऊपर तरीके से देख लिया। असावधान तरीके से मतलब सावधानी से नहीं देखा बिल्कुल भी, ठीक है। या फिर जल्दी करना, किसी भी काम में जल्दी करना, एकदम से क्विकली कर देना, जल्दी करना, ठीक है। या फिर ब्रीफ में कर देना, उसे ही बोलते हैं ब्रीफ में, बहुत ज़्यादा छोटे तरीके से, एकदम से ही शॉर्ट में कर देना। डन क्विकली, एकदम से करना, बिना कि उसके अटेंशन और उसकी डिटेल्स पर, जो डिटेल्स थी उस पर बिना ध्यान दिए कर देना। अब इसको ऐसे याद करिए। कंप्यूटर आप सभी लोग चलाते होंगे, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी, तो उसमें कर्सर आता है, तो कर्सर से हम क्या करते हैं? एकदम से ऊपर नीचे करते हैं, बस ऊपर से सरसरी निगाहों से देखने के लिए कि कोई गलती तो नहीं हुई, उस वैसे याद कर लीजिए। कर्सर ऊपर नीचे, सरसरी निगाहें ऐसे। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, हैस्टी, जल्दीबाजी में, बहुत ज़्यादा। आप शैलो याद कर सकते हैं, शैलो। डीप का, शैलो का उल्टा डीप होता है। शैलो, डीप मतलब क्या था? शैलो मतलब ऊपर ऊपर की परत, स्किन डीप। और हम क्या वर्ड याद कर सकते हैं? केयरलेस। केयरलेस तो बेसिक वर्ड है, केयरलेस, ठीक है। ही गेव अ कर्जरी ग्लैंस एट द डॉक्यूमेंट बिफोर साइनिंग। देखिए कि हाँ वही बात हुई है एग्जाम्पल में भी, कि उसने एक सरसरी निगाहें दी, ग्लैंस एक नज़र में देखना, बिफोर साइनिंग द डॉक्यूमेंट, बिफोर साइनिंग इट, डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले उसने एक बार सरसरी नज़र से देख लिया, ठीक है। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, हमने आज कौन कौन से वर्ड्स पढ़े। आज का पहला वर्ड था ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र से, देहाती क्षेत्र से, रस्टिक है, पेस्टोरल है, कंट्री साइड है, ठीक है। सेकंड वर्ड देखते हैं। आज का सेकंड वर्ड है, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं गौश। क्या पढ़ते हैं? गौश, जिसका मतलब होता है बहुत बेढंगा है, भद्दा है, अनाड़ी है, फूहड़ है, उसे बिल्कुल कुछ नहीं आता, अनस्किल्ड है, इनएक्सपर्ट है, अन का होता है उसे काउच पे बैठना नहीं आता, कोड से बहुत ज़्यादा कठोर है, बिल्कुल भी उसे ढंग नहीं है किसी चीज़ का, इम्पोलाइट है, बूदिश है, बूदा खाने नहीं आता उसे, वो फूक मार मार के बूदा खा रहा है, बिल्कुल तमीज़ नहीं है, बेढंगा है,
अनसिविलाइज्ड है, बिल्कुल भी सिविल उसके अंदर लोगो जैसी कुछ है ही नहीं, सिविल जैसी। ठीक है। थर्ड वर्ड था ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब होता है फफोले पड़ जाना, जो आपका आग लगने से हाथ जल जाता है तो पड़ जाता है, या फिर आप बहुत देर तक शूज़ सैंडल्स वगैरह जो हमको सूट नहीं करती, काफ़ी काफ़ी देर तक पहन लेते तो भी वो दाना सा होगा, उसमें पानी भर जाएगा। ठीक है। फोर्थ वर्ड देखते हैं। फोर्थ वर्ड है अप्राइज, जिसका मतलब होता है जानकारी देना, पहले कोई चीज़ होने वाली है उसके बारे में सूचित करना, जानकारी देना, अप्राइज। ठीक है। अब ऐसे याद कर लीजिए अप्राइज को, प्राइज मिलने वाला है तो प्राइज मिलने की पहले सूचना देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, तो अप्राइज। फिफ्थ वर्ड है एफ्लुएंस, बहुत ज़्यादा प्राइज मिल गया तो हम बहुत ज़्यादा समृद्धशाली हो गए, हमें बहुत सारा पैसा हो गया, वेल्थ हो गई, अमीर हो गए, धनवान हो गए, वेल्थ हो गए, प्रॉस्पेरिटी हो गई, ऑप्युलेंस, किसी भी चीज़ की बहुत अत्यधिक मात्रा हो गई है। सिक्स्थ वर्ड था आज का जर्मेन। जर्मेन का मतलब होता है रेलेवेंट होना, मतलब कोई जो विषय चल रहा है उस बारे में जो भी पॉइंट कहा गया है वो रेलेवेंट है, जर्मेन है, रिलेटेड है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्या है? रिलेटेड है। ठीक, उपयुक्त है इसके। सेवन्थ वर्ड है कॉवेनेंट। कॉवेनेंट का मतलब होता है समझौता करना आपस में, हारमनी होना, अकॉर्ड होना। अकॉर्ड के साथ क्या क्या प्रिपोजिशन लगती है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एग्रीमेंट होना दोनों के बीच, कॉन्ट्रैक्ट होना, पैक्ट साइन होना। ठीक है। एट्थ वर्ड देखते हैं। एट्थ वर्ड है आज का रेसेंट। रेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल अमान्य है, जो कि उसका खंडन कर दिया गया, मना कर दिया गया, वापस ले लिया गया, रेसेंट। ठीक है। नाइन्थ वर्ड था इसका कोलोसल। बहुत अच्छा वर्ड है कोलोसल, ही काफ़ी बार एग्जाम में आया है। कोलोसल गिगेंटिक है, बहुत ज़्यादा ह्यूज है। कोलोसल काजल लगा के उसकी आंखें तो खूब बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं, ह्यूज है, मैसिव है। ठीक है। एंड आज का लास्ट वर्ड है कर्जरी। कर्जरी बिल्कुल सरसरी निगाहों से देखना, ऊपर ऊपर से देखना, बिना किसी सावधानी बरते एकदम से ऐसे ही देख लेना, उसको बोलते हैं कर्जरी। तो आज के 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं कल नए 10 वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए सभी वर्ड्स को रिवीजन कर लीजिए, और जो एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखवाती हूँ उनको भी आप लोग लिख लिया करिए नोटबुक में, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो मेन वर्ड है उसी से एग्जाम्स में आएगा, कोई भी वर्ड उठ के आ सकता है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।